दूसरा एरिया जो हमारे साथ हम जैसे जानते हैं O4E वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जो बिलखुसूस फ्री एंड क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन पे काम करती है। बिलखुसूस इनका फोकस गरीबाबाद और औरंगी टाउन कम्युनिटी में है। ये ग्रेड 1 से लेके बच्चों की तैयारी कराते हैं, यानी ग्रेड 1 में जाने के लिए प्री स्कूल हम समझते हैं जी एलीट लोगों के, अमीरों के चोंचले हैं, लेकिन हर बच्चे को अगर आप ये अर्ली इंटरवेंशन देंगे तो उसमें पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ता है, पूरे घर के माहौल में तब्दीली आती है। मुझे बताइए हसन, ये कितना मुश्किल या आसान था? ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि 2 करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है वो तो पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाता, तो इन एरियाज़ में जाके उनको प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट देना ये कितना मुश्किल या आसान था? सबसे पहले तो मुझे सीखने के लिए बहुत ना जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये ना ECE सिर्फ औरतों से रिलेट कर दिया गया। सही। मैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में लड़ झगड़ के जाता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं, ये मर्दों के लिए नहीं है। हाँ। तो कहते हैं हम कहाँ जाएंगे? सही। क्योंकि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि ना जितने प्राइवेट स्कूल का सेटअप है वो एक तो एक्सपेंसिव है, और ये जो आबादी के बच्चे हैं उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ना प्रॉपर EC का सेटअप नहीं है। तो ये बच्चे जब ना ग्रेड 1 में जब इनरोल होते हैं तो वो मार खा के निकल जाते हैं। हाँ। और वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो जब भी हमने ये प्लान आउट किया कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे। ये कितनी अहम बात है। EC से मैं आप लोगों को बताऊं, दिस इज़ अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग। जब आप समझते हैं, आपने कभी शायद इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, और हम बड़े इसको अजराहन मजाक कर लेते हैं हसन, कि बच्चा अभी पैदा नहीं होता जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास में है, कि माँ बाप लाइनों में लग के बड़े बड़े प्री स्कूल में उसका एडमिशन कराने की बात करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, और मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा, ये हर बच्चे का हक होना चाहिए। जब बच्चा एक घरेलू माहौल, और आप इन घरों का माहौल भी इमेजिन कर सकते हैं जहाँ वसाइल कम हैं, बच्चे के लिए कोई डेडिकेटेड स्पेस मौजूद नहीं है, वालदा के पास हो सकता है फैमिली साइज़ इतना बड़ा है कि बच्चे को देने के लिए वक्त या सिखाने का वक्त नहीं है। आपका हमारा बच्चा जब ग्रेड 1 में या किंडरगार्टन में जाता है, उसको शेप्स, कलर्स, बहुत सारी वोकैबुलरी पता होती है, लेकिन ये बच्चा जब स्कूल पहुँचता है तो बिल्कुल अलिफ से कहानी शुरू हो रही है, और उसके बाद वो माहौल ना मिलने की वजह से दिल बर्दाश्ता भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए ना गवर्नमेंट स्कूल से ड्रॉप आउट का मेन रीज़न हमें यही लगा। सही। पिछले 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा फोकस होता है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ साथ EC को भी हम कवर अप करें, चीज़ें करें, ताकि बच्चा को वो ना हो कि जब वो गवर्नमेंट स्कूल जाए तो वो प्रॉपर्ली मैट्रिक करके कम से कम वहाँ से निकले, क्योंकि ये ड्रॉप आउट इसी वजह से हो रहा था। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। पेरेंट्स की हम ना अडल्ट लिटरेसी पे भी काम करते हैं, क्योंकि जब बच्चा होता है वो अगर ये बात औरंगी का, वो तो सर ना वो ना ज़्यादा स्मार्ट होता है, तो वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है। स्ट्रीट स्मार्ट होता है। सही। तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा घुमाता है। तो फिर हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि नहीं, पेरेंट्स जब पढ़े लिखे नहीं है तो उनको हम इतना पढ़ाते हैं कि वो ना होमवर्क डायरी को ना पढ़ सकें, बच्चों को क्या काम मिला है। सही। फिर हमारे एक जो हमारे प्रोग्राम की एक खुसूसियत है कि बच्चे से अटैच जो भी ना स्टेक होल्डर है, हम उस पर काम करते हैं, ताकि बच्चे को कोई भी तकलीफ ना पहुँचे और बच्चे की परवरिश अच्छे से हो, और एक जो साइकिल जो है वो टूटनी चाहिए। मुझे बताएं, तब्दीली क्या आपने देखी जब ये बच्चे इस मरहले से गुजरते हैं, व्हेन दे हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्री स्कूलिंग, जब ये स्कूल पहुंचते हैं, इनकी परफॉर्मेंस और इनके रुझान में, तालीम की तरफ इनके झुकाव में कुछ तब्दीली, कुछ मुख्तलिफ आपने नोट किया? पहले तो इनकी फैमिली में तब्दीली आती है। हाँ। जहाँ पर इनके माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते, तो हम ना पूरा साल इसी पे फोकस होता है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी। इवन हम लोग ना सांस तंदों के झगड़ों में भी आ जाते हैं। सही। बच्चा अफेक्ट हो रहा है इससे। ठीक है। फिर यही बच्चा जब गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो वो ना पोजीशन होल्डर बनता है और वो एजुकेशन कंटिन्यू करता है, क्योंकि हमें फॉलोअप भी करना होता है। सही। कोई भी फाइनेंशियल इशूज़ भी आता है तो हमें इसको कैटर करना होता है, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। कम से कम बच्चा स्कूल में रहे, अपनी कम से कम मैट्रिक की तालीम पूरी कर ले, क्योंकि आपको खुद पता है कि जितने भी ना गवर्नमेंट के कोर्सेज़ हैं जो कि वो ना फ्री कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, उनमें शर्त है कि कम से कम मैट्रिक हो। अब ऐसे बहुत से बच्चे रह जाते हैं जो कि मैट्रिक नहीं है। नहीं हसन, आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल एफर्ट दैट यू आर मेकिंग, और मेरे ख्याल में ये क्या चीज़ करती है, डेमोक्रेटाइज करता है एजुकेशन को। जब हम अक्सर बात करते हैं ना कि आपके लिए जो स्टार्टिंग लाइन है आपकी रेस की, हो सकता है किसी के लिए वो एडवांटेज है ही नहीं, यानी यहाँ मेल न्यूट्रिशन से लेके अमरीन एवरी प्लेस वी सी दैट देयर इज़ अ बिग स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी जो ना इंक्लूडेड है, ना ही उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। सो कूडोज टू बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग अटैच्ड टू ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको हमारे माशरे को ज़्यादा इक्विटेबल, ज़्यादा इंक्लूसिव और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। अमरीन, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, जो बात कह रहे हैं और आप भी जो कह रही हैं, हमारे यहाँ हम बहुत इस पे प्राइड लेते हैं कि वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन,
मगर आई थिंक द ट्रेजेडी इज़ 50% ऑफ आवर स्कूल गोइंग प्राइमरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल्स। जो 50% जा रहे हैं, जो 25% गवर्नमेंट उसमें जा रहे हैं। AKU की अभी कुछ अरसे पहले ही जो इवैल्यूएशन हुई थी, उसने ये कहा कि किसी भी ज़बान में, किसी भी लेवल पे, किसी भी लैंग्वेज में उस स्टैंडर्ड का बच्चा 2 जुमले नहीं लिख सकता। मैट्रिक का बच्चा मैट्रिक के स्टैंडर्ड के 2 जुमले नहीं लिख सकता किसी भी ज़ुबान में, ना अंग्रेजी में, ना उर्दू में, ना इंग्लिश में, उर्दू, सिंधी, किसी में भी नहीं। ना 3rd जमात का बच्चा 3rd लेवल की नहीं लिख सकता। 17% बच्चा आपका जो है स्टंटेड है। 28% बच्चा आपका पाकिस्तान का वेस्टेड है। स्टंटेड का मतलब ये है कि उसका कद छोटे उसकी नशोनुमाई उस तरह नहीं हो रही जो उसका हक है। एग्जैक्टली। और स्टंटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसका कद छोटा रह गया, उसका ब्रेन छोटा रह रहा है। 28% आपके पास बच्चा है जो वेस्टेड है, जो मैल न्यूट्रिशन है। he will never be physically because it's like जो आप बात कर रहे हैं capacity ना, and this begins in the mother's womb जो हम बात कर रहे थे कि माँ जब हामला है तो उसको उसी वक्त जब आपने प्रॉपर खाना नहीं दिया तो स्टंटेड ग्रोथ और वो सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हो गया। एंड नाउ थिंक दैट दिस चाइल्ड what opportunity does he or she have? क्या हम इनको सिर्फ और सिर्फ एक शुमार के तौर पे, अददी शुमार के तौर पे लेना चाहते हैं? What a burden they will be on Pakistan. Yes. I mean, I would like to see it more as unharnessed energy. आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज तो हम इनको as young people देख रहे हैं ना, लेकिन जब ये मिड एज पे पहुंचेंगे और इनके पास वो हुनर, वो तालीम, वो आगही नहीं होगी कि ये माशरे के फ़ाल शहरी बन सकते हैं, then they are going to be, you know, ये हमारी डिसर्विस है उनकी तरफ। मैं इनको बोझ नहीं कहूँगी, ये हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमरीन मौजूद थी, हसन मौजूद थे। इनकी दोनों की ऑर्गेनाइजेशंस की तमाम तर डिटेल हमारे सोशल मीडिया पे और आपकी स्क्रीन्स पे हैं। प्लीज़ आगे बढ़िए, उनकी मदद कीजिए, बिकॉज़ ना सिर्फ आप हाल में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आप अपना हिस्सा डाल रहे होंगे।